ओके जी, हम ऑनलाइन हैं इस वक्त। राइट। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रॉम द यूके और पाकिस्तान में तमाम साथियों को गुड इवनिंग। आफ्ताब मुगल की जानब से अपने तमाम नाजरीन और प्रोग्राम में शरीक तमाम मेहमानों को खुशामदीद। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न पाकिस्तान की जानब से मुनक्कद किया जा रहा है। माइनॉरिटी कंसर्न एक डिजिटल मैगजीन है जो अक़लियती हकूक, मजहबी आज़ादियों और जमहूरी कदरों के हवाले से खबरें शाया करता है। आज के प्रोग्राम का मौजू है पाकिस्तानी माइनॉरिटीज एंड मीडिया। इससे पहले कि हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूं कि आज का प्रोग्राम हम एक बहुत ही मारूफ नाम को डेडिकेट करते हैं, जनाब अय्यर रहमान साहब, जिनकी हाल ही में जो वफात पा गए। वो पाकिस्तान में एक बड़ा नाम, अमन और इंसानी हकूक के एडवोकेट, वो फाउंडिंग चेयर थे पाकिस्तान इंडिया पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। उन्होंने 1990 से लेकर अब तक ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खिदमत की और पाकिस्तान में इंसानी हकूक के लिए आवाज़ बुलंद की रखी। वो एक मारूफ सहाफ़ी भी थे और माइनॉरिटी राइट्स के डिफेंडर भी। उनकी खिदमत के एवज़ उन्हें दुनिया में बहुत से बड़े बड़े इंसानी हकूक के अवार्ड्स भी दिए गए। हमारे साथ आज जो मेहमान शामिल हैं गुफ्तगू करने के लिए आज के मौजू पर, उनमें समीर अजमल साहब हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं। फीक खोकर साहब जो फैसलाबाद से हैं लेकिन लाहौर में काम करते हैं, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। ज़ियाउर रहमान साहब जिनका ताल्लुक कराची से है, वो हमारे साथ शामिल हैं। कामरान चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन करना था लाहौर से, लेकिन उन्होंने अभी मुझे मैसेज किया कि उनके इंटरनेट का मसला अभी तक हल नहीं हुआ, तो अगर इंटरनेट उनका कनेक्ट हो जाता है तो वो हमें ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज उन्होंने अपनी अपॉलॉजी भेजी है। हमारे आज के प्रोग्राम की मॉडरेटर हमारी साथी मोहतरमा एस्टर दास साहिबा हैं। आप एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ इंसानी हकूक की कारकुन और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एकेडमिक इंग्लिश की प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि उनका मसीही फेथ उनकी तहरीक का मरकज है और वो समझती हैं कि तालीम मुआशरती तब्दीली का एक अहम तरीन जरिया है। इसीलिए उन्होंने तालीम के फ़रोग़ को अपनी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद बनाया हुआ है। इंसानी बराबरी पर उनका यकीन पुख्ता है और वो एक ऐसे मुआशरे का ख्वाब देखती हैं जहां तमाम इंसानों को बगैर किसी मजहबी या सनफी तफरीक के बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका मिले। उनका शुक्रिया कि उन्होंने आज के प्रोग्राम की निजामत की जिम्मेदारी कबूल की है। आज हमारी को मॉडरेटर मोहतरमा अक्सा कमल, जिनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वो मुआवनत करेंगी मोहतरमा एस्टर दास साहिबा की। तो मैं मोहतरमा एस्टर दास साहिबा से गुजारिश करूंगा कि वो आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू एस्टर। Thank you, Aftab bhai. And good evening, good afternoon, morning, wherever आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहाँ से भी across the globe. आज का जो हमारा मौजू है वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया और उसमें माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन या कैसे उनको शायद उनका बाहमी ताल्लुक कैसा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे मौज़ूआत होते हैं जिनको बहुत दफ़ा हमने देखा नहीं होता इस कदर तफसील से। सो आज का जो हमारा सेशन है उसके 3 हमारे जो सेशंस होंगे डिवाइडेड इनटू 3 सेशंस, और पहला वाला जो है उसमें
एक हम जनरल सूरत हाल पे नजर डालेंगे, सेकंड में इंडिविजुअल क्वेश्चंस हमारे पैनलिस्ट के लिए होंगे ताकि वो कुछ स्पेसिफिक बातों के बारे में बात कर सकें, और उसमें भी हम एक्सप्लोर ही कर रहे हैं इस मौजू को. बट द थर्ड पार्ट वुड बी वेयर in 1 or 2 minutes we'll come to a stage where हम चाहेंगे कि हम प्रैक्टिकली कुछ बता सकें कि हम कैसे सहाफत को और माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान इन दो आइडियाज को कैसे मैरी टुगेदर कर सकते हैं, कैसे ये ऐसे हार्मोनाइज हो सकते हैं कि जो हमारे माशरे के लिए बेहतरी का बायस बन सके. तो वो सजेशन सेशन है. हैविंग सेड दैट, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. मेरी को होस्ट हैं अक्सा, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन कर रही हैं. ह्यूमन राइट्स एंड वुमेन राइट एक्टिविस्ट हैं और यूथ लीडर भी हैं. सो हमाजहत शख्सियत है उनकी. इंसान फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ अभी काम कर रही हैं इस्लामाबाद में एज कम्युनिकेशन ऑफिसर. उसके साथ साथ डायसिस ऑफ फैसलाबाद जो है वहाँ पर डायसिसन यूथ कमीशन के साथ शी सर्विंग एज डायसिसन सेक्रेटरी. उसके साथ उन्होंने बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, हमाजहत शख्सियत हैं, ट्रेनर हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, फैसिलिटेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और पिछले 13 साल से मुख्तलिफ जो सोशल सेक्टर्स हैं, चर्चेज हैं या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ वो मुंसलिक हैं और अपनी राह ढूंढ लेती हैं कि कैसे उन्होंने अपना काम करना. सो थैंक यू वेरी मच अक्सा फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड फैसिलिटेटिंग द प्रोग्राम विद अस. एंड हमारे पैनलिस्ट जो है, मैं ज़िया रहमान साहब से शुरू करूंगी जो हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं. वो उनके भी, जो भी यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट हैं, आई वुड से कि एक रास्ता अपना कर आप नहीं किसी जगह पहुंच सकते. तो बहुत सारे उनके तारुफ हैं, मगर उनमें से जो हमने आज के प्रोग्राम की मुनासिबत से चूज किया है वो ये है कि वो जर्नलिस्ट हैं और रिसर्चर हैं. सो नॉट ओनली जो वो बेसिकली पाकिस्तानी बेस्ड है, मगर इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ, द न्यूज़ इंटरनेशनल के साथ भी और न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ भी, सो लोकली भी और इंटरनेशनली भी ही इज अवेयर ऑफ व्हाट्स अफेक्टिंग आवर लाइव्स. ह्यूमन राइट्स, रिलीजन और सिक्योरिटी इश्यूज इन पाकिस्तान के खास मौजूआत हैं. उसके साथ हमारे साथ कामरान चौधरी साहब हैं जो लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं. उन्होंने यूनियन ऑफ कैथलिक एशियन न्यूज के साथ काम कर रहे हैं, वो 2005 से. उसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, जिनमें कारितास नुमाया है, उसके वो कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं अभी. और दो ऐसी ऑनलाइन न्यूज़ हैं, चर्च इन नीड यूएसए और ग्लोबल सिस्टर्स रिपोर्ट, उनके साथ वो एज रिपोर्टर मुंसलिक हैं उनके साथ. फिर रेडियो वेरिटस एशिया Urdu service. I don't know whether I've pronounced it, but you would have a chance, Kamran, to correct me if he has joined us. But if he joins us later, और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन इन लाहौर के साथ भी एज मेंटर मुंसलिक रहे हैं. उसके साथ वो अपना एक यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं. सो ही हैज एक्चुअली मेड हिम यूजफुल अक्रॉस द मीडिया. सो विल टॉक टू हिम लेटर. उसके साथ हमारे साथ शफीक खोखर साहब हैं जो लाहौर से हमें उन्होंने आज ज्वाइन किया है. और उनका सफ़र उनके अपने मुताबिक 12 साल लंबा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये कहीं पहले स्टार्ट हुआ होगा फॉर ह्यूमन राइट एक्टिविज्म. शायद हम रियलाइज काफ़ी देर से करते हैं. सो 2011 से वो कॉरेस्पॉन्डेंट है, वेटिकन बेस्ड न्यूज़ एजेंसी है एशिया न्यूज़, उसके साथ, और उनको वो रिपोर्ट करते हैं. और उसके अलावा उन्होंने एक चैरिटी वर्क इनिशिएट किया अपने कुछ साथियों के साथ मिलके, which has created a tangible effect जो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए और मॉडर्न स्लेवरी को ख़त्म करने के लिहाज से. सो विल टॉक अबाउट दैट मोर इन डिटेल. एंड देन समीर अजमल साहब हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं. सीनियर रिपोर्टर हैं विद डेली जंग. वो यूनिवर्सिटी ऑफ बहालपुर, इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहालपुर से फारुल तहसील हैं और पहले खबरें, मुल्तान में खबरें के साथ वो मुंसलिक रहे हैं. सो ये हमारे आज के पैनलिस्ट हैं. बिफोर मैं इसको स्टार्ट करूं, देयर इज़ अ रिपोर्ट जो मेरे सामने है कि मैं उसमें से एक चंक जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगी.
और ये एक 2019 जून 27 2019 को प्लूरिज्म एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्लूरलिज्म एंड डाइवर्सिटी इन पाकिस्तानी मीडिया, और उसके अंदर जो उन्होंने इसको एक तरह से नतीजा उसका निकाला वो ये था कि पाकिस्तानी मीडिया इज deeply stereotypical about its portrayal of the country's 7.5 million citizens of non-Muslim religious minority background who largely remain unheard, unseen, and mostly marginalized in the national discourse. Hate speech against religious minorities on social media and their online harassment are also growing threats to freedom of expression in the country of 207 million people. The government and key stakeholders must take collaborative and urgent remedial steps. ये उनका consensus है सारा के ना सिर्फ के अंडर represented है हम, बल्कि नेशनल डिस्कोर्स में हमारी कोई वॉइस नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है. So we'll talk that in detail further. So I'd like to open the first session with a question. और ये जो क्वेश्चन है ये तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे है, और आप सबके पास 2 से 3 मिनट होंगे कि आप अपने ख्यालात का इस पे इजहार करें ताकि हम एक ओवरऑल सिचुएशन को डिफाइन कर सकें. तो सवाल ये है कि हमारी जो न्यूज़ या इश्यूज हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के, क्या वो प्रोपोर्शनेट और अनबायस्ड उनकी कवरेज जो होती है वो होती है, और हम बात करेंगे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों के हवाले से. और आप अपने एज ए जर्नलिस्ट आपके क्या पर्सनल एक्सपीरियंस के लिहाज से हमें गाइड करें कि क्या ये अनबायस्ड और प्रोपोर्शनेट हमारी कवरेज होती है इश्यूज की, न्यूज़ की, ओपिनियन की पाकिस्तानी मीडिया में. So could we please start with Shafiq? Could we please start with you? जी शुक्रिया मिस. ऐसे कि मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पाकिस्तानी मीडिया में माइनॉरिटीज़ के हवाले से जो रिपोर्टिंग होती है, मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कि ये अनबायस्ड है. और सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि आखिर रिपोर्टिंग जो है वो मिनॉरिटीज के हवाले से जो पाकिस्तानी मीडिया उस पर होती कितनी है. ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा कि वो आखिर ये अनबायस्ड है, ये बायस्ड है. तो हाल ही में एक ऑर्गेनाइजेशन है इरादा, उन्होंने एक रिसर्च वो की है इस हवाले से मिनॉरिटीज की कितनी जो है वो आवाज़ जो है या उनकी दाद रसी या उनकी रिपोर्टिंग पाकिस्तानी मीडिया पर कैसे होती है. तो उन्होंने कुछ 2.5-3 महीने के जो सारे न्यूज़पेपर हैं उनको देखा है और मीडिया चैनल्स को देखा है, और उनकी रिसर्च बताती है कि ये टोटल उन्होंने 2 माह में 53 न्यूज़ जो है वो उन्होंने देखी हैं. ये टोटल ये प्रिंट मीडिया पे और ऑनलाइन मीडिया पे और टीवी वगैरह पर. ठीक है, तो उसमें से 60% जो है वो अखबारात में जो है वो हमारी न्यूज़ आई हैं. और ये टोटल 53 न्यूज़ में से ये 60% जो है वो उन्होंने 32 रिपोर्टें जो है ना वो प्रिंट मीडिया पर आई हैं, और 22% जो है वो ऑनलाइन मीडिया पर, और 9% जो है वो 16% जो है, ये 17% वो दूसरे ऑनलाइन अखबार वगैरह में उन पर आई. तो उनके मुताबिक हम मिनॉरिटीज के जितने इश्यूज होते हैं ये बहुत ज्यादा तो अनहर्ड ही रह जाते हैं, वो आते ही नहीं हैं. कुछ इस तरह के मसाइल जो अदालत में पहुंच जाए, जैसे आरजू का केस है, जैसे आसिया बीबी का केस है, जैसे शम्मा शहजाद का केस है, कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए तो फिर तो मीडिया पर आ जाता है. और वैसे सैकड़ों के हिसाब से या दर्जनों के हिसाब से, अगर मैं सैकड़ों ज्यादा हो रहा है तो दर्जनों के हिसाब से आप देखें तो जो फोर्स कन्वर्जन हो रही है उसके बारे में आपको अखबारात में, प्रिंट मीडिया पे इतनी रिपोर्टिंग देखने को नहीं मिलेगी. ब्लास्फेमीज के इतने इश्यूज हैं वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, पढ़ने को भी नहीं मिलेगी. बस इसी तरह के केसेस जो हाईलाइट हो जाएंगे वो इस मीडिया पर आएंगे. तो मेरे ख्याल से तो ये बायसनेस तो है. Biased. Okay, thank you for your opinion, Shafiq. Could we ask then Sameer, what's your take on that? आपका क्या ख्याल है?
मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस इशू को जो है यहाँ पे हमें मौका दिया है। लेकिन मैं थोड़ा सा शफीक साहब से इख्तलाफ करूँगा इस हवाले से। मेरा ज़ाती तजुर्बा ये है कि जो जर्नलिस्ट होता है ना वो गैर जानिबदार होता है। हमारा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें जो नेशनल मीडिया वो कितनी कवरेज देता है, प्रॉब्लम हमारी ये है कि नेशनल मीडिया में हमारे लोग बहुत कम हैं। मिनॉरिटी से आने वाले लोगों को जॉब नहीं मिलती जहाँ वो या वहाँ पर होते नहीं है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे फैसलाबाद में जो पाकिस्तान का बड़ा ग्रुप है जिससे वाबस्ता हो गए तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तो डेली जो खबर होती है वो सारी उसमें कोई ना कोई मिनॉरिटी के हवाले से कोई छोटा इशू भी हो उसको हम रिपोर्ट करते हैं। सेकंड बात रही कि जब हम कहते हैं कि मिनॉरिटी के हवाले से थोड़ा सा वो बाइस होते हैं या इसका मामला, तो उसमें हमें देखना ये हो कि मिनॉरिटीज के इशू कौन से हैं। अभी शफीक साहब ने खुद ही कहा कि जैसे आसिया बीबी वाला केस था, उसके ऊपर टॉक शोज हुए हैं, पूरे पूरे सप्लीमेंट अखबार ने दिए। फिर ये जो आरजू राजा वाला केस है उसके ऊपर घंटे घंटे के टॉक शो मीडिया पे चले। फिर अभी ये फरा शहीन वाला केस हुआ था फैसलाबाद में, तो मुझे खुद याद है कि फरा शहीन वाले केस में एक खबर हमने दी थी कि डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक मेडिकल रिपोर्ट उसकी एज के हवाले से वो अपने बाप की शादी से पहले पैदा हो रही है। तो उस खबर को बकायदा उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में उसका हिस्सा बनाया। तो अब मामला ये है कि हमारे इश्यूज जितने हैं, जितने आने चाहिए उतनी हमें वो आ तो जाते हैं मीडिया पे, लेकिन उसमें उतनी स्पेस नहीं मिलती। अब स्पेस की आगे क्यों नहीं मिलती, इसकी आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसमें ये कह लिया जाए कि हमारे लोग जो हैं अब अखबार या मीडिया की तरफ आते भी कम है। तो इस वजह से मैं तो ये नहीं कहूँगा कि हमारा जो मीडिया अकलियत के हवाले से गैर जानबदार नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि गैर जानबदार नहीं है। हमारा मीडिया बिल्कुल गैर जानबदार है, इशूज पे भी तवज्जो देता है, लेकिन जगह का मामला है, उनको स्पेस कम दी जाती है। अब उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जैसे हमारे पॉलिटिकल टॉक शोज हैं, तो हमारे मेरा जाती हो सकता है ये मैं दुरुस्त ना कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, उनकी इतनी वर्थ नहीं है कि वो इन चैनल्स पे आते नहीं है, वो उन टॉक शोज में आते नहीं है। बाकी अगर हम कहें भी हमारी आबादियों के मसाइल हैं वो भी सारे मीडिया पे खबर आ जाती है। मैं अपने शहर की बात करता हूँ, यहाँ अगर कहीं बिजली का ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब यहाँ ईस्टर का क्रिसमस का मौका हो, तो हम पूरी खबर देते हैं कि कवरेज का क्या प्लान है, पुलिस कैसे वहाँ पे सिक्योरिटी दे रही है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि मीडिया में प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो मिनॉरिटीज हैं उनके लोग बहुत कम है नेशनल मीडिया में। अगर उनको प्रॉपर जॉब दी जाए, उनका कोई सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि हर बड़ा पेपर या हर बड़ा चैनल जो है कम्युनिटी से तल्लुक, मिनॉरिटी से तल्लुक रखने वाले लोगों को जॉब दे, तो वो अपने मसाइल को ज्यादा कितना बयान कर सकते हैं। ओके, तो आपने इसे जो है ना हमारी कंपनी सॉरी कंट्री की जो पॉलिसीज है उनसे जोड़ दिया है, और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपके साथ, क्योंकि जहाँ पर यूके, जहाँ से मैं और आफ्ता भाई आपको ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे पास मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड दैट इन्फॉर्म द डिसीजन ऑफ रिक्रूटमेंट, जो कोई भी कंपनी हो, और उसमें आपको दिखाना ही पड़ता है कि डाइवर्सिटी है, अगर ना दिखाएं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान में इसको इम्पोर्टेंट समझेंगे और मीडिया इसको बताएगा, नब्ज टटोलेगा कि कहाँ तक हम इस पे कर रहे हैं, फिर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आपके कंट्रीब्यूशन का। जिया साहब, सर क्या कहेंगे? प्रोपोर्शनेट और अनबायस्ड दोनों पहलुओं पे आपने बताना है। जी, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस की हमारे पहले वाले कोलीग ने। सबसे बड़ा मसला ये है कि डाइवर्सिटी जो होती है न्यूज रूम में वो बड़ा मैटर करता है। हम देखते हैं, मैं कराची से हूँ जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की, हिंदू कम्युनिटी की, सिख कम्युनिटी और अदर जो छोटे छोटे आबादी के हिसाब से, जो नंबर्स के हिसाब से माइनॉरिटीज है। लेकिन हमें न्यूज रूम के अंदर वो डाइवर्सिटी नजर नहीं आती। नंबर एक, मेरे ख्याल में जब तक न्यूज रूम डाइवर्स होगा, नॉट फेथ वाइज बट एथनिसिटी वाइज, क्लास वाइज, तो उसका बड़ा असर पड़ता है। दूसरी बात ये कि एक मसला ये कि जो एडिटोरियल एडिटर लेवल के लोग हैं, डिपेंड उन पे करता है कि वो कितने सेंसिटाइज है माइनॉरिटीज को इशू कवर करने में। जब वो कहेंगे रिपोर्टर से कि आप जाके कवर करें, तो ये बड़ा मैटर करते हैं कि हम कितना सेंसिटाइज करते हैं अपने एडिटर्स को, ओनर्स को, या जो चीफ रिपोर्टर है जो भी हो प्रिंट में। इसमें इंग्लिश मीडिया फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस है, उसके अंदर फिर भी खबरें आती रहती है। लेकिन एक मसला ये भी है कि पाकिस्तान का मीडिया खुद एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है। मेन पावर का बड़ा मसला है, डिजिटलाइजेशन हो रही है, लोग निकाले जा रहे हैं। तो इसके अंदर तो वो जो हम कहे कि अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं न्यूज रूम को, तो बड़ा इम्पॉसिबल नजर होता आ रहा है।
एक एक मेरे ख्याल में एक मसला ये भी है कि जैसे एक और पहले कोई ने कहा कि हम सिर्फ उन इश्यूज को हाईलाइट होती है जिस तरफ कन्वर्जन, फोर्स कन्वर्जन या कोई वायलेंस हो। मसला सिर्फ ये कि इनके सिर्फ ये मसले नहीं है, इनकी सियासी नुमाइंदगी के मसले हैं, इनकी आबादियों के बड़े बड़े मसले हैं, इनके जॉब्स के बड़े मसले हैं, 5% जॉब कोटा का मसला है, जो जिस तरह डेरोगेटरी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इनके कब्रिस्तानों के मसले, मैरिज एक्ट के मसले हैं, वो इशूज बिल्कुल बयान नहीं होते। और मेरे ख्याल में इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के भी हमें ना लोग मालूम नहीं, वो भी रिलेक्टेंट है। मुझे पता है कि उसकी क्या वजूहत है, दे आर नॉट ओपन टू स्पीक बिकॉज दे आर ऑलरेडी रिलीजियस नंबर वाइज माइनॉरिटी। वो नहीं चाहते कोई ऐसी बात हो ताकि हमारे लिए मसले बने, तो बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए भी कराची शहर में क्रिश्चियन एक्टिविस्ट या लीडर ढूंढना। लकीली हमारे पास तो है, लेकिन जनरली क्रिश्चियन कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी पर भी है, लेकिन और जो माइनॉरिटीज है इनका बड़ा मसला है, उनके लोग नहीं मिलते हैं हमें। एक चीज ये कि इनकी भी थोड़ी सी ये होनी चाहिए कि अच्छा, दूसरी बात ये कि जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में आजकल, स्पेशली इन द प्रेटेक्स्ट ऑफ वायलेंस, इन द प्रेटेक्स्ट ऑफ ब्लास्फेमी, तो मीडिया आउटलेट्स भी कहते हैं कि यार ना ही कवर करे तो अच्छा है, इसलिए हमारे लिए मसले बन जाए। तो मेरे ख्याल में बड़ा मसला ये है कि अखबारात की मालिकान की, एडिटर्स की, उसका बड़ा मसला है कि वहां से कोई वो हो, डाइवर्स न्यूज रूम हो, ऐसे लोग हो जिनको पता हो कि इशूज क्या है, वो कितना लिंक्ड है, उनको पता तो हो कि यार क्रिश्चियन कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी है क्या, इनके अंदर क्या पॉलिटिक्स है, अंदर कितनी मतलब इनके अपने क्या है। तो जब तक हमें, मैं आपको बताऊं कि मेजोरिटी जो कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द क्रिश्चियनिटी या हिंदुइज्म और अदर फेथ। उसकी वजह ये कि क्योंकि ना स्कूल में पढ़ा जाता है, ना इन्होंने कहीं उनके इंटरेक्शन होता है इतना। तो ये बड़ा ये सिर्फ मीडिया का मसला नहीं है, पॉलिटिकल फोरम पे देखें वहाँ बड़ा मसला है, बड़ी मुश्किल से नुमाइंदगी मिली है। तो ये ओवरऑल मेरे ख्याल में ये 3-4 इशूज लिंक्ड है, जिसकी वजह से मीडिया के अंदर पोर्ट्रे नहीं होते उस तरह माइनॉरिटीज के इशू। ठीक है, मैं ये कहने वाली थी कि गोया आपने आप एग्री कर रहे हैं कि अनबाइस्ड और वेल प्रोपोर्शनेट नहीं है, मतलब नहीं बिल्कुल नहीं है, नहीं बिल्कुल। वो तो आप देखिए, स्पेशली उर्दू मीडिया जैसा अल्फाज इस्तेमाल करता है, वो तो बड़ा खतरनाक होता है विदाउट। जी बिल्कुल, लेकिन जो आपने बताया कि गवर्नमेंट लेवल पे भी जो इश्तिहार दिए जाते हैं बहुत सारे, अभी भी सिविल सोसाइटी या क्रिश्चियन ग्रुपों या माइनॉरिटी ग्रुपों की इतनी कैंपेन के बाद आज भी इश्तिहार छपते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स के लिए ओनली क्रिश्चियन होना चाहिए। तो ये तो उसका पूरा ओवरऑल पाकिस्तान सोसाइटी का मसला है। जी बिल्कुल। ये तो हम मानते हैं कि सियासत भी इसमें, और हमारी जो समाजी इक़दार है, सियासी भी और समाजी इक़दार भी उसके साथ बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, तो हम इस पे बात करेंगे। लेकिन अभी जो हम अपना सेकंड राउंड है वो स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए। तो कुड आई प्लीज रिक्वेस्ट अक्सा आपसे, आप शफीक से अगर स्टार्ट करेंगे अबाउट द इनिशिएटिव। ओके सॉरी, थैंक यू सो मच एस्टर। और शफीक अभी शायद एक फोन कॉल पे है। चले वो आ गए जी। जी अक्सा प्लीज गो अहेड। जी तो शफीक, जैसे कि हम मेरे साथ आप लोग की डिस्कशन भी हुई थी, जो आपने इनिशिएटिव एक लिया था जो ब्रिकलिन वर्कर्स के हवाले से, और जो फैमिलीज वहां पर थी स्लेवरी में, तो आपने उनके साथ थोड़ा सा काम किया है, तो हम उसके बारे में भी आपसे जानेंगे। और जैसा कि शुरू में बताया कि आप एशिया न्यूज के साथ काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा पहले उसके एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा, और फिर जो ब्रिकलिन्स के साथ आपका जो रिसेंट इनिशिएटिव आपने लिया था, थोड़ी सी डिटेल उसकी हम जानना चाहेंगे। जी शुक्रिया अक्सर। अच्छा, ऐसे एशिया न्यूज के साथ तो मैं 2011 से काम कर रहा हूँ, और रिपोर्टिंग के हवाले से, और जिसमें इंसानी हकूक के हवाले से, माइनॉरिटीज के हकूक के हवाले से, हकूक की पामाली के हवाले से, और कुछ खबरें जो है वो चर्च के हवाले से भी जो है वो पब्लिश करता हूँ। जो और कोई लॉज वगैरह अगर आ जाते हैं, अगर असेंबली में कुछ डिस्कशन होती है माइनॉरिटीज के हवाले से बिलखुसूस, तो उनके हवाले से लिखता हूँ। तो और ये सिर्फ जारी बात है, लिखना मुझे पड़ता है, लेकिन मैं बाकी दोस्त जो होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी राय के साथ जो है ना अपनी लिखत को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि जो एक मैसेज है ना वो, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने, मिलियंस में पढ़ना होता है लोगों ने,
तो उन तक पूरा एक पिक्चर चली जाती है कि इशू क्या है और इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, या इसमें कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि एक्सपर्ट्स की राय भी जो है आ जाती है। अभी एशिया न्यूज ही के हवाले से मैं अभी सिर्फ ये नहीं है कि ब्रिकलिन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि अब जब लिखता हूँ तो क्योंकि ये मेरा ऑनलाइन न्यूज़पेपर है और बहुत सारे जो इंटरनेशनल व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं इस न्यूज़पेपर के, तो वो कभी कभी जब मैं इस तरह की स्टोरीज करता हूँ तो वो लोग जो हैं वो कॉन्टेक्ट करते हैं मेरे एडिटर के साथ कि इस फैमिली के हवाले से इस शफीक ने रिपोर्टिंग की है तो हम कैसे इनकी कुछ सपोर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2012 में समुद्री में एक लड़की कत्ल हुई थी, मारिया नाम की। तो ये मैंने एशिया न्यूज और फाइडस दोनों पर ये स्टोरी पब्लिश हुई थी, और मेरे ख्याल से वहां से मुझे तहरीक मिली है कि फाइडस पे जब ये स्टोरी पब्लिश हुई तो उन्होंने बाकायदा ये केस जो है वो ठीक से चल ही नहीं रहा था, पुलिस वाले भी नहीं तावन कर रहे थे, तो उन्होंने वहां से लेटर लिखे हैं हमारी गवर्नमेंट को कि इस तरह का केस है, तो आप क्यों इस क्रिश्चियन फैमिली के साथ जो है वो इनको इंसाफ की फराहमी कैसे मुमकिन हो सकती है, आप प्लीज कुछ कोशिश कीजिए। ये फादर खालिद रशीद आसी साहब उनके भाई थे मेरे साथ, और लिखने का भी जिम्मेदारी मेरी थी, तो हमने काफी कोशिश की और FIR दर्ज हुई, और फिर कुछ ना कुछ जो है उस केस में उनकी दाद रसी भी हुई उस खानदान। और इस तरह के काफी फोर्स कन्वर्जन के हवाले से, वो दूसरे मैं तो BL कह देता हूँ, डरते हैं इसलिए पूरे ब्लास्फेमी भी नहीं कहते हम, यार दोस्त आपस में BL केसेस कह देते, तो उन केसेस में भी जो है वो कोशिश होती है कि किसी ना किसी हवाले से ना उस फैमिली को मदद की जाए। इस ये यहाँ पर मेरा इन भट्टों पर जाना भी इसी एक केस की वजह से हुआ, प्रोसिक्यूशन की वजह से हुआ था, कि एक बच्ची थी जो तो भाई सॉरी, हमारे शफीक भाई, हमारे पास वक्त की थोड़ी सी किल्लत है, आपने थोड़ा फास्ट पेस जाना है, आप हमें अब लेके जाएं उस एक स्पेसिफिक केस की तरफ जो आपने हमारी टीम से शेयर किया। एक बच्ची जो किसी के घर में काम करती थी, उसको अपेंडिक्स की दर्द थी, वो काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसके जो मालिक थे वो कह रहे थे कि इसने काम करने ही करना, क्योंकि हम इसको महाना 8,000 रुपया देते हैं और ये 24 घंटे काम करते हैं। तो वो किसी वजह से वो घर आ गई, उसको अपेंडिक्स की दर्द थी, वो वापस काम पे नहीं गई, तो मालिक ने जो है वो उस पर 25 लाख की चोरी और कुछ जेवरात वगैरह का केस कर दिया। तो तब मैंने उनकी रिपोर्ट पब्लिश की और उनको केस के हवाले से कुछ हेल्प की, और कुछ इदारे जो इस तरह के केसेस पे काम करते हैं वहां पर रेफर भी कर दिया, और उन्हीं फैमिलीज के साथ मैं काम करता रहा। तो बस ये कुदरत की वजह से ये इस दिसंबर में कुछ ऐसा हुआ कि मैंने उनकी रिपोर्टिंग ज्यादा की, तो कुछ दोस्त पढ़ने वाले उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये 45 फैमिलीज जो यहाँ पर भट्टा मजदूरी के हवाले से बाउंड्री लेबर काम कर रही हैं, तो हम इनको कैसे आजाद करवा सकते हैं। तो उसका जाहिर बात है वो हल यही था कि उनके कर्जे वापस कर दिए जाएं तो वो हो जाएंगे। वो जनवरी मार्च में जो है वो उन 45 के 45 खानदानों को जो है वो हमने जितने पैसे बनते थे वो भट्टा मालकान को जो है वो वापस कर दिया, और अभी आज भी मैं उन्हीं के पास से होके आया हूँ, तो अभी वो आजाद, अभी उनका ये तो भाई बहुत अच्छा इम्पैक्ट है एक, जो मतलब आपकी रिपोर्टिंग के थ्रू आप बता रहे हैं कि रिपोर्टिंग इज नॉट जस्ट रिपोर्टिंग, इट रियली क्रिएट्स इम्पैक्ट, तब्दीली भी लेके आता है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं ना, किसी मसले को जब हम हल करते हैं तो एक तो ये होता है कि उसका जो जड़ है उसको काटी जाए, लेकिन उसी वक्त जो फौरन जो सिम्टम्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए भी कुछ ना कुछ कोई पेन किलर देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये तो हो गया पेन किलर, लेकिन हम कितनी दफा अब वो दोबारा अगर किसी ऐसे ही वही फैमिलीज दोबारा किसी ऐसे ही मसले में फंस जाएंगे, फिर एक बाहर से इमदाद, तो मतलब है कि सस्टेनेबल जो है हमने हल कोई सोचना इसका। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे मीडिया जो है वो, जब हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं, जरूर आप हमें प्लीज गाइड करें कि हम कैसे इसमें इस चेंज लेकर आ सकते हैं थ्रू अपनी रिपोर्टिंग, और क्या हम इससे मतलब बियॉन्ड क्या कर सकते हैं कि राब्ता करवा दें
या उससे आगे भी कुछ सजेशंस हैं, राब्ते के आगे भी कुछ, क्योंकि राब्ते से तो ये होगा कि ठीक है उनको उस वक्त सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए मदद मिल गई। तो ये थर्ड सेशन में प्लीज आपने हमें कुछ सजेशंस देने हैं जिसमें हम लोग जो आम हैं वो भी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो हम चलेंगे हमारे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, समीर, आप अक्सा उनसे कुछ पूछना चाहते हैं? इस अक्सा जी, जी समीर साहब, आपने बहुत अच्छा डिस्कशन जो आपकी चल रही थी, तो आप थोड़ा सा हमें ये गाइड कीजिए कि हम लोग जो हैं कारोबारी नुक्ता नज़र से इसको किस तरह से देखते हैं कि हमारी जो हम मसाइल की रिपोर्टिंग कर रहे हों, ख़ास तौर पे मजहबी अक़लियतों का, तो इसका थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव के हवाले से थोड़ा सा गाइड अगर आप हमें कर सकें। आपने बड़ा अच्छा पूछा है मामला। मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि मैं अब तो जिस ग्रुप में बसता हूँ, इससे पहले मैं जिस अखबार में था ना, तो उन्होंने एक प्रपोजल हमने दी, उस वक्त मेरा ख्याल आफताब भाई भी मुल्तान में होते थे, कि हाफ पेज शुरू कर दिया जाए मिनॉरिटीज के मसाइल के हवाले से। तो मुझे याद है उस वक्त जिया शाहिद साहब चीफ एडिटर, उन्होंने मुझे बुलाया लाहौर मीटिंग में, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बताएं कि आपके कितने लोग अखबार पढ़ते हैं, कितने घरों में अखबार जाएगा। प्रॉब्लम हमारी ये भी है कि जो बिजनेस के हवाले से हम मीडिया के हवाले से हमें उस शौर को बेदार करने की जरूरत है। मिसाल के तौर पे कि मुझे तकरीबन अब 12 या 13 साल हो गया नेशनल पेपर जो है नेशनल पेपर्स में काम करते हुए। किसी एक क्रिश्चियन ग्रुप की तरफ से, बिजनेसमैन की तरफ से, किसी क्रिश्चियन तालीमी इदारे की तरफ से कोई ऐड कभी भी नहीं आता उनको। जब हम ये बात करते हैं कि मीडिया हमें स्पेस नहीं देता या मीडिया मिनॉरिटीज को नजरअंदाज करता है, उसमें ये वाली प्रॉब्लम्स भी साथ आती हैं बिजनेस के हवाले से जो आप कह रहे हैं। तो अगर बिजनेस को मीडिया के जरिए प्रमोट किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के तो माना के रेट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया के जरिए भी हमारे जो प्राइवेट बिजनेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई और कह लें फीमेल्स के जो कारोबार हैं, कोई कपड़े का कारोबार है, कोई कॉलर है, मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी अखबार में उनका ऐड आया हो। तो अगर हम इस हवाले से भी थोड़ा सा करें, ये तो भी खबरें खरीदने वाली बात कर दी आपने। नहीं, खरीदने की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ देखिए ना, देखिए बेशक जो मीडिया है वो है तो है एक बिजनेस है, एंड वी अंडरस्टैंड कि डिमांड और सप्लाई का रूल तो उसमें चलेगा, जितने लोग वो खबर पढ़ना चाहते हैं। आप पे पाबंदी है, ज़िया साहब ने भी इसके बारे में कुछ कहा है इससे लेकिन सर मैं दूसरी तरफ जो मैं पूछना चाह रही, जो हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल ये भी बताइए कि अगर इतनी डिमांड नहीं है मीडिया के बारे में, सॉरी माइनॉरिटीज के बारे में जानने की, क्या है या नहीं है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर क्या क्रिएट की जा सकती है, ये तो सिर्फ मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मिनॉरिटीज जो ना अपने होने का एहसास भी दिलवाएं। मैं वही बात कर रहा हूँ कि आप फैसलाबाद में मुझे आए हुए 7 साल हो गए, 7 सालों में 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारे मिनॉरिटी के पोलिटिकल लीडर्स हैं, एनजीओ वाले तो करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं। उसके अलावा कभी किसी लीडर ने, मैं 1-2 MP को जानता हूँ, वो फोन करके कह देते हैं कि फलां खबर है, फलां नहीं। लेकिन मैं अब जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मेरी तो बीच में मिनॉरिटीज शामिल है और मुझे मेरा अखबार पूछता है कि आपने मिनॉरिटी के हवाले से खबर क्यों नहीं दी। अगर कोई खबर मिस हो जाए तो वो फिर पूछते हैं, और मैं इस बात भी मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि वो मीडिया जो है वो अक़लियत का किरदार को तस्लीम नहीं करता या उसके लिए नहीं है। वो जब आपकी बीट में शामिल होती है, हर अखबार ने, हर वो जो मीडिया ग्रुप है उसने मिनॉरिटीज की बीट को बकायदा शामिल किया हुआ है अपने उसमें। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस तो ये है। जब सॉरी मैं फिर आपकी माजरत के साथ बात आपकी काट रही हूँ, बात हम ये पूछ रहे हैं आपसे। देखें, जिस तरह आप कहते हैं कि जरूर रिपोर्ट की जानी चाहिए खबरें, तो हमारे सिर्फ इश्यूज ही तो नहीं ना होते। जिस तरह अब यहाँ पर रमज़ान चल रहा है, तो यूके में हर सुपरमार्केट ने रमज़ान के लिए एक अलग से वो प्लेस रखी है, जो फन फेयर हो रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन था, पहला लॉकडाउन खुला है, तो जितने भी वो फन फेयर्स हो रहे हैं उन्होंने उनको ईद फन फेयर्स बना दिया, ठीक है, जस्ट टू एक्नॉलेज के रमज़ान और ईद यहाँ पर भी 4% है मुस्लिम। तो दूसरी फिर तीसरी बात ये होती है कि अखबार मतलब टीवी पे और इधर उधर वो उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। हमारे कितनी दफ़ा होता है कि हमारी जो मतलब जो मेन स्ट्रीम है वहाँ से क्रिसमस की मुबारकबाद जो है वो चली हो,
तो मीडिया का ये भी तो एक रोल है ना, सिर्फ हमारे इश्यूज ही तो नहीं है ना, हमारी आप यूके में मेरे ख्याल उन्हें बात हम मुकम्मल कर लेने दें, ये उनका नुक्ता नजर है, ठीक है, वो जो कुछ कह रहे हैं उसके बाद हम दूसरे साथी की तरफ जाएंगे, ठीक है। श्योर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब आप यूके में बैठते, यहाँ मेरा ख्याल यहाँ तो मीडिया का तजिया कम किया गया। अब यहाँ एक चैनल अब जो लोकल चले हैं 41 सिटी 41 चल रहा है हमारा, वो 24 चैनल वालों का, वो तो अब सालगिरह की इश्तहार भी चलाता है कि फलां फादर की सालगिरह होगी है, फलां पास्टर की होगी है। रही बात हमारे बड़े चैनल की, बड़े मीडिया ग्रुप की, तो हमारे जो गवर्नर हैं, वज़ीर आज़म, उनके मुबारकबाद के चलते हैं मामला। फिर बाकी आपने जो अभी कॉन्फ्रेयर के उन चीज़ों की बात की है, ये अक्सा को पता होगा, फैसलाबाद में जो हमारे जितने फनलैंड होते हैं, पार्क्स होते हैं, उनकी टिकट खत्म कर दी जाती है क्रिसमस और ईस्टर के ऊपर। और मैं ज़ाती तौर पे एक दो दफ़ा ये हुआ है कि मैं खुद जाके विजिट किया, वहाँ पे नहीं उन्होंने किया तो अगले दिन हम खबर छापते हैं कि जनाब इनको जो क्रिश्चियनों के लिए या मिनॉरिटीज़ के लिए ऐलान किया गया था उसके ऊपर अंदर नहीं जाने दिया गया। काफ़ी हद तक चेंजेस, मतलब दिवाली या होली जब होती है तो मुझे याद है, बल्कि मेरी तो हमारी जो फ़र्क सिर्फ ये आ रहा है कि मैं वही बात ये करूँ कि मैं अब एक अकेला हूँ यहाँ, इस समझता हूँ अपने आप को फैसलाबाद के मीडिया की अगर बात करें, कोई दूसरा किसी नहीं है तो मेरी बीट में शामिल है। मुझसे मेरा जो अखबार वाले, मेरा एडिटर जरूर पूछता है कि भाई आपने दिवाली की कवरेज नहीं दी, आपने क्रिसमस की कवरेज नहीं दी, और उस पर हमें जुर्माना भी होता है। मेरा बस इतना सा मौक़िफ़ है कि तब्दीली आ रही है, तब्दीली आ रही है। हाँ जी। अब अक्सा यहाँ पर है तो आप अक्सा को भी साथ शामिल करें, क्योंकि ये अभी इनके पास टाइम है और एनर्जी बहुत है। तो अक्सा और आप कुछ और पूछना चाहती हैं समीर से? समीर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप करते हैं कि, लेकिन ये जो आपने छोटी छोटी बातें बताई हैं, लाइक फनलैंड की टिकट्स अगर नहीं लगाई तो हमने इसको रिपोर्ट कर दिया, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम लोग माइनॉरिटी के रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं तो क्या हम लोग जो है एक इश्तराकियत या इज्तमाइयत की फिजा कायम कर सकते हैं अपनी रिपोर्टिंग के जरिए जो माइनॉरिटी के हवाले से होती है? मैं फिर वही बात कहूँगा कि मेरे ख्याल में जो रियल जर्नलिस्ट है ना, वो इन चीज़ों से मावरा है, और हम तो कोशिश करते हैं कि मतलब इज्तमाइयत की तरफ ही जाएं, और उसमें जब खबर बना रहे होते हैं उसमें मिनॉरिटी और मेजॉरिटी का उसमें तसव्वुर नहीं होना चाहिए रिपोर्टर के ज़हन में। कि जब एडिटर, जैसे ज़ियाद साहब ने कहा था कि न्यूज़ रूम में जो बंदा बैठा है उसको कम से कम इतनी सेंस होनी चाहिए कि इनके इश्यूज़ क्या हैं, लेकिन उसमें तफरीक नहीं करना चाहिए। तो वो बिल्कुल अगर पॉजिटिव रिपोर्टिंग की जाए तो आप सही कह रही हैं, उस तरफ भी जाया जा सकता है, और जा रहे हैं लोग। मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मुझे महसूस होता है कि तब्दीली आ रही है। बहुत शुक्रिया कि आप किसी और को मौका। थैंक यू। ठीक है, ज़िया साहब, सर आपसे पूछना चाहेंगे। आप दरअसल ये भी ध्यान में प्लीज रखिएगा थोड़ा सा कि कराची का और यानी सिंध और पंजाब का थोड़ा सा मिजाज मुख्तलिफ है वे इन ट्रीटिंग द माइनॉरिटीज एंड उनकी जो भी इश्यूज होते हैं। दूसरी बात है, माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन भी थोड़ी सी डिफरेंट है। पंजाब में ज्यादा क्रिश्चियंस और वहां पर ज्यादा हिंदू होते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट जो है ना वो हमारी पंजाब में हम जरा थोड़े से ज्यादा हम कहेंगे फनेटिसिज्म की तरफ हमारा रुझान है, जबकि अगर आप सिंध में जाएं तो मेरा ख्याल है वो लिसानियत में जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं। तो अब इस हवाले से सर मुझे ये बताएं कि अगर हम मीडिया में रिपोर्टिंग करते हैं स्पेसिफिकली, जिस तरह शफीक ने भी कहा कि बहुत सारे इश्यूज हैं इनके, जिन्होंने बॉन्डेड लेबर का जिक्र किया है, फोर्स कन्वर्जन का और बहुत सारे, जब ये करते हैं तो क्या आपके ख्याल में ये हमारी जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज में सेग्रीगेशन का बायस हो सकते हैं, उनको दूर करने का, या एक इज्तिमाई हेल्दी माशरा पैदा करने में ये कोई रुकावट नहीं बनती ऐसी रिपोर्टिंग? व्हाट्स योर ओपिनियन? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी रिपोर्टिंग की जरूरत इसलिए है कि चूंकि आबादी का बैलेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब जैसे आपने अच्छी मिसाल दी कि जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उसकी उस तरह कवरेज नहीं होती जिस तरह आपने मिसाल दी यूरोप की, यूके की वहाँ जिस तरह होती है। मेरे ख्याल में एक जो अगेन मैं कहूँगा जो बुनियादी एक वजह ये है कि पहले अगर कुछ मतलब एक तो ये कि आप पहले समझे पाकिस्तानी मीडिया को। मैंने आपको पहले ही बताया कि पाकिस्तानी मीडिया में ज़्यादातर माइनॉरिटीज की बीट उनको दी जाती है जो सिविल सोसाइटी या एनजीओ कवर करते हैं। तो हमने इनको एज अ और इस बीट की इतनी वैल्यू भी नहीं है, हम उनको या कोई
लेडी रिपोर्टर या हेल्थ रिपोर्टर उसको देता है कि आप कवर करें ना। बात ऐसी नहीं है, हमने रिपोर्टिंग की है कराची में, चूंकि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज अखबार है, तो इंग्लिश लैंग्वेज और एडिटर्स थोड़ी सेंसिटाइज है इस मामले में। तो हमने ये भी रिपोर्टिंग की कि मतलब जो कराची के जो क्रिश्चियन पॉपुलेटेड आबादियां हैं, जब मेजोरिटी 60% 70%, वहां से क्रिश्चियन बंदा क्यों नाजिम नहीं बन सकता, सही है। ये हमने ये भी रिपोर्ट किया हमने कि पीपल्स पार्टी जो है वो मोस्टली टिकट देती है हिंदूज को मखसूस नशस्तों पर, सेनेट की और एमपीएस पे। तो जो कराची के अंदर सेकंड लार्जेस्ट फैसलाबाद या लाहौर के बाद जो बड़ी क्रिश्चियन आबादी है कराची में, उनका क्या। फिर उनके जो और इश्यूज हैं, जैसे कब्रिस्तान के मसले हैं, मिर्जिस लॉ का मसला है, और उनके अपने मतलब काफी चीजें होती रहती है। जैसे कुछ अर्से पहले मैंने एक रिपोर्ट की थी, एक आबादी है पहाड़गंज, क्रिश्चियन मेजोरिटी एरिया, तो उस डिस्ट्रिक्ट का सारा कचरा ला के वो लोग उसी एरिया में डंप करते हैं। तो चूंकि एक ऑलरेडी, तो मेरे ख्याल में मैं शफीक साहब से बड़ा एग्री करूंगा कि एक तो मीडिया का लैंडस्केप बहुत डिफरेंट है। सारे मीडिया हेडक्वार्टर्स कराची में, यहाँ पर सैलरीड रिपोर्टर ज्यादा होते हैं। पंजाब की छोटे शहरों के अंदर तनख्वाह नहीं मिलती, कम मिलती है या नहीं मिलती। इस तरह भी उन्होंने मिसाल दी कि इश्तिहारों की डिमांड यहाँ ये डिमांड नहीं होती कराची में, जो बड़े बड़े शहर में वाबस्ता हूँ जंग ग्रुप के साथ जो उनका अंग्रेजी अखबार है। तो मेरे ख्याल में काफी चीजें होती है। अगेन मैं कहूँगा कि सब डिपेंड करता है कि अच्छा, दूसरी बात ये कि जो एक और आपकी कुलीग ने मिसाल दी ना कि इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना, लोग पढ़ते हैं, लोग जो है आजकल लोग प्रिंट की चीजें कम पढ़ते हैं, लोग सोशल मीडिया पे ज्यादा जा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि यार मुख्तलिफ फेथ के, मुख्तलिफ एथनिसिटीज के, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के क्या क्या रसूमात है, क्या क्या फूड है, क्या क्या फेस्टिवल है। तो मेरे ख्याल में अब ये सीख जरूरत है कि कोई इस तरह सोशल मीडिया ड्रिवन कोई अगर न्यूज वेबसाइट हो, जहाँ पर पाकिस्तान भर में फर्स्ट, जिसके अंदर एक रिकमेंडेशन है जो आप बाद में पूछेंगे, लेकिन अभी बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अंदर आप जो मुख्तलिफ फेथ के, मुस्लिम भी हो, क्रिश्चियन भी हो, हिंदू हो, एक ग्रुप को आप ट्रेन करें कि भाई किस तरह आप मुख्तलिफ माइनॉरिटीज की खबरों को हाईलाइट कर सकते हैं, और उनसे उनको ट्रेन करके उनसे फिर कहे कि आप इनको हाईलाइट करें। मतलब मैं अभी ईस्टर गुजरा है, कितनी खबरें थी ईस्टर में, मतलब लोगों को पता नहीं कि ईस्टर होता क्या है। अच्छा, फिर पाकिस्तान के अंदर या पंजाब में, सिंध में किस तरह ईस्टर मनाए जाते हैं, कोई नई चीज होती है, सही है। अच्छा, एक मसला फिर ये कि इन कम्युनिटी का भी बड़ा मसला ये कि चूंकि वो हम भी समझते हैं, हमें पता है कि बड़ा मसला ये कि वो बहुत ज्यादा है, गेप बहुत ज्यादा आ गया है इन वायलेंस और ये जो हेट्रेड होती है या जो डिस्क्रिमिनेशन होती है। तो उस तरह राब्ते भी नहीं है कि हमें कोई क्रिश्चियन दोस्त बताया कि यार हमारे यहाँ इस चर्च में ये मखसूस टाइप की एक्टिविटी हो रही है, तो या हमें बताए समझाए कि यार ये होता है ना। तो ये हमें बहुत साइड की बहुत सा जरूरत है, चर्च या टेम्पल्स या गुरुद्वारे, इन सबको कोई लाइक माइंडेड साफी, ऐसे नहीं कि सारे साफी फैनेटिक्स हैं या कुछ नहीं करते हैं। देयर आर सम पीपल हु वांट टू कवर इट, बट उनके साथ एक कैपेसिटी बिल्डिंग हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, जो बता सके भी हमारे एक हफ्ते बाद एक ईस्टर आने वाला है, तो वी कैन डिस्कस। फॉर एग्जांपल आप है, मैं आपसे डिस्कस करते हो, अच्छे आपके चर्च में किस टाइप का प्रोग्राम होगा, ताकि मुझे एक हफ्ता पहले मालूम हो, मैं अपने एडिटर से कहूँ कि यार आई एम गोइंग टू कवर दिस स्पेसिफिक इशू, दिस एंगल। और मुझे हम जब करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा फीडबैक मिलता है सहाफती तौर पे। लोग पढ़ते हैं, इंटरनेशनली पढ़ते हैं, बड़ा दुनिया में सबसे बड़ा फेथ है, उसके जो फॉलोअर्स है पूरी दुनिया में लोग पढ़ते हैं, हम सब उनसे भी रब्ता करते हैं। जी सर, सॉरी, मैं ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन हम सिर्फ फेथ बेस्ड खबरें नहीं देते। मैंने पहले भी अर्ज इस तरह किया है कि हमारा जो है वो पूछना ये चाहते हैं कि हमारे सिर्फ इश्यूज ही तो नहीं होते, हमें सिर्फ प्रोटेक्शन ही की तो नहीं जरूरत, हमें सेलिब्रेशन की भी जरूरत है। मतलब ये कि हमारी कंट्रीब्यूशन भी तो है नेशन बिल्डिंग के अंदर, कहीं वो भी तो सेलिब्रेट होनी चाहिए, ताकि लोग जो है उसकी भी रिपोर्ट, उसके लिए तो ये बताने की जरूरत नहीं कि फलां चर्च में क्या, वो तो सिर्फ एक सेलिब्रेशन बेस्ड उस वक्त की बात है जब एक हम तकरीब हो रही है, क्रिसमस, ईस्टर, दिवाली हो रही है, उस वक्त की बात है। मगर जनरली अगर हम बात करें तो एक तो हमने से पॉलिसी मेकिंग में कुछ पूछा नहीं जाता कि हम कैसी एजुकेशन सिस्टम या जो हमारा सिलेबस है हम खुश हैं उससे, जो हमारी पॉलिसीज हैं, ये जो इश्तिहार दे देते हैं ओनली क्रिश्चियंस के लिए, ये हम खुश हैं इससे, कोई हमारी पॉलिसी मेकिंग में वॉइस नहीं है।
सेकेंडली सेलिब्रेशन कोई नहीं है कि अगर माइनॉरिटीज ने क्या कंट्रीब्यूट किया, जब तक कि हम ये नहीं बताएंगे मेजॉरिटी कम्युनिटी को कि हम भी पाकिस्तान का हिस्सा है और हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो तब तक उनका इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज हमें इसी का मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। वही मैं कह रहा हूँ ना, कैसे बताएं। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया वर्कर्स डोंट नो एनीथिंग, कि साफ बात है कि उनका उस तरह ना एजुकेशन है उनकी, ना उनके उस तरह इंटरेक्शन है, सही है। तो जब आप किसी गैदरिंग में, किसी दोस्ती यारी आपकी होगी, कोई भी किसी भी माइनॉरिटी ग्रुप हो, नॉन माइनॉरिटी भी हो, राइट्स ग्रुप्स हो, सही है, हमें पता तो चले कि यार क्या क्या हो रहा है कम्युनिटी में। तो फिर बाद में बंदा उस स्कूल की, उस हॉस्पिटल की, उस पर्सनैलिटी की सेलिब्रेशन करे कि भाई 50 साल पहले ये बना था, 100 साल पहले ये बना था। तो मसला ये कि चूंकि हमारे यहाँ तो एक इंटरेक्शन ही नहीं है, फॉर मिसाल दे रहा हूँ, ना कोई लोग ना जानते, समझता हूँ, मुझे पता है क्यों नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है। लोग डरते हैं, लोग कहते हैं कि यार क्यों मसले बढ़ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ उर्दू मीडिया का बहुत बड़ा नेगेटिव रोल रहा है। तो उसी वजह से माइनॉरिटीज बहुत डरती भी है कि यार शायद हमारे खिलाफ कोई उल्टा ना निकले, ठीक है ना। तो ये इन चीजों को वही मैं आपसे एग्री करता हूँ कि सिर्फ इश्यूज नहीं है, सेलिब्रेशन भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, कल्चर भी है, सही है, फिर कल्चर भी है, और चीजें होती है जो अच्छी चीजें होती है, पॉजिटिव चीजें होती है, मतलब तरीका होता है, रहन सहन होता है, फूड होता है। तो ये सारी चीजें उस टाइम मालूम हुई जब आप जैसे आफ्ताब जैसे और हमारे कराची में कुछ दोस्त थे, जैसे लोगों से हमारी दोस्ती आ रही हो, हमें तो पता तो चले कि भाई एक तो हम लोगों को पता नहीं है कि ये फेथ है क्या, क्योंकि आपको पता है कि मेजोरिटी फेथ है यहाँ, तो लोग पढ़ाते नहीं है कि सिवाय अपने फेथ के अलावा किसी और को पता ही नहीं है। तो लकीली हम तो कराची के शहरों में गुल मिल लेते हैं, ऐसे ऐसे शहर भी है जहाँ पर कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है नहीं, तो उनको तो बिल्कुल उनका ना बेचारों का एक्सपोजर है, ना उनकी इंटरेक्शन है, ना उनकी नॉलेज है, सही है। तो ऐसे में आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि देयर शुड बी सम एफर्ट्स टू नेटवर्किंग है, ये लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया आपने, नेटवर्किंग के साथ साथ कोई ऐसी चीजें भी हो कि ताकि लोग भी एजुकेट हो सके। आप मैं बताया कि आप अप्लाई माइंडेड लोगों का एक ग्रुप बनाए, मिल जाते हैं, 10 भी हो एक बड़े शहर में, वो भी काफी है। आप मुझे कहें कि यार फॉर एग्जाम्पल ये सेंट पैट चर्च है, इसके 100 साल पूरे होने वाले, आप अगर 20 दिन पहले बताएं और ये इनकी कंट्रीब्यूशन है, तो हर बंदा उसी से कोई एंगल निकाल के कि यार 100 साल पहले ये स्कूल बना था या हॉस्पिटल बना था या ये जो, तो ये चीजें होती है। तो नेटवर्किंग का बड़ा मिसिंग है यहाँ पर। जी थैंक यू। मेरा ख्याल आपने भी ये कहा है, और हमें हमारे दूसरे एक स्पीकर ने, पैनलिस्ट ने भी यही बात कही है कि हमारे पास लोग नहीं है। वो कहते हैं कि मैं तन्हा फील करता हूँ इसमें। तो जरूर हम सोचते हैं कि ये गैप तो है। तो ये भी एक मसला था जो शायद मेरी नजर में नहीं था, लेकिन डिस्कशन का यही फायदा होता है कि वो निकल के आता है। अब हम दोबारा से, मेरे ख्याल है कि लास्ट जो हम एक 1.5 मिनट में अगर हम कुछ सजेशन दे सकें कि कैसे इसको पाट सकते हैं। और शफीक काइंडली अगर हम आपके साथ स्टार्ट कर सकें, भाई ये बताइए कि मेरे ज़हन में ये ख्याल है कि जब आप लिखते हैं अंग्रेजी में, और आप जिस तरह ज़िया जब बात कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल है कि बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो जहाँ पर इंग्लिश में रिपोर्टिंग होती है। तो अगर हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो कहते हैं जी नेटवर्किंग नहीं है, वो उन साइट्स को विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल है कि वहां तो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ मसलों की बारे में बात होती है। क्या यही हकीकत है, या आप कभी कोई सेलिब्रेशन की बात भी करते हैं कि इतना कंट्रीब्यूशन है हमारा? क्या ऐसा आपकी नजर से गुजरा है? क्या आप कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये कि बिल्कुल आपने तो हुकूमती एहलकारों वाले वो बात सवाल रख छोड़ा है कि पॉजिटिव रिपोर्टिंग जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन मसला ये है नहीं ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैं वैसे पूछ रही हूँ कि होती है कभी। मसला ये कि हमारे बहुत सारे सियासी नुमाइंदे भी जब वो हुकूमत में होते हैं तो कह देते हैं मिनॉरिटीज यहाँ पर पूरे हुकूक जो है एंजॉय कर रही हैं, और जब वो हुकूमत में नहीं होते तो फिर कहते हैं ये मिनॉरिटीज को तो कोई हुकूक ही नहीं मिल रहे, और जो हाल है वो सबके सामने है। तो ऐसे ज़िया साहब की बात से मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि अगर मैं जितना पढ़ता हूँ, मैं अगर देखूँ तो मैंने दी न्यूज़
डॉन और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ज्यादा मिनोरिटीज के हवाले से जो है वो न्यूज पब्लिश होते देखी है। और मैं चूंकि एक इंटरनेशनल मीडिया में काम करता हूँ तो मेरे लिए जगह ज्यादा है, तो मैं सेलिब्रेशंस भी वहां पर करता उनको भी रिपोर्ट करता हूँ और इस तरह के इश्यूज को भी रिपोर्ट करता हूँ। तो आज भी मैंने एक रिपोर्ट की, अगर आप एशिया न्यूज पे जाएं तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है और बड़े अच्छे काम के हवाले से, जो है कारितास के हवाले से। मैं ये चाहता हूँ कि जब हम स्टोरी करते हैं बिलखुसूस मिनोरिटीज पे, तो आप कह रही हैं कि जिया साहब ने कहा कि क्योंकि हमारे पास मीडिया के पास एक्सपर्ट्स नहीं है जो मिनोरिटीज के हवाले से जो है ना उस तरह से बात कर सके। ठीक है, मीर अजमल साहब भी कहते हैं कि मिनोरिटीज के बंदे जो हैं वो थोड़े हैं मीडिया में, ये भी ठीक है पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मैंने बायस इसलिए कहा क्योंकि अगर मैं बात शुरू करूँ तो हमारा निसाब देख लें, केजी से लेकर 10th तक सिर्फ सरकारी टेक्स्ट बुक हम देखें तो उसमें 333 से ज्यादा लाइनें ऐसी हैं या पैराग्राफ्स ऐसे हैं जो हेट मटेरियल पर मबनी है। यही पढ़कर मैंने सहाफी भी बनना है, यही पढ़कर मैंने टीचर भी बनना है, यही पढ़कर मैंने डॉक्टर भी बनना है। और नर्सों के साथ भी जो होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी जो होता है, और सहाफत में भी जो कुछ होता है, ये मैं पढ़ता भी हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता भी हूँ और देखता भी हूँ। चाहता ये हूँ कि जब भी हम मिनोरिटीज के हवाले से लिखें तो बिलखसूस जब भी उनके हवाले से रिपोर्टिंग करें तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी रियासत पाकिस्तान की जो बाइबल है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने इसको पढ़ के और इसको देखते हुए जो है वो हमारे अपनी रियासत को चलाना। तो जब हम इस पर बात करते हैं मिनोरिटीज के हवाले से और इनके इश्यूज के हवाले से, तो बराए मेहरबानी को रिपोर्ट करते वक्त जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से उसके रेलिवेंट जो है वो आर्टिकल मेंशन कर दिया करें। हमने बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन साइन किए हुए हैं, रेटिफाई किए हुए हैं, उनमें से उस हवाले से उनके आर्टिकल्स को जो है वो मेंशन कर दिया करें। तो लोग जो है वो एजुकेट होंगे और एक उनको पता चलेगा कि ये तो हमारी जो जिस किताब को हम सबसे ज्यादा मुकद्दस मानते हैं, आईने पाकिस्तान को, और जिस इदारे अक़वाम मुत्तहिदा के इतने सारे कन्वेंशन हमने पास कर रखे हैं, वहां पर इतनी ज्यादा अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो इन चीजों को हाईलाइट जो है होना चाहिए, इससे हम एजुकेट भी हो गए, सेंसिटाइज भी होंगे। बिल्कुल। सजेशन का राउंड है तो अक्सा भी आपसे एक सवाल पूछना चाहती है सजेशन के राउंड में, प्लीज। जी मैं बहुत देर से ये सवाल पूछना चाह रही थी कि बहुत अच्छे अच्छे सहाफी हमारे पास मौजूद हैं, और क्योंकि आप इंटरनेशनल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो तो मैं पूछना ये चाह रही थी कि हमारे जो बाकी जर्नलिस्ट साथी हैं वो इंटरनेशनल मीडिया का हिस्सा किस तरह से बन सकते हैं। और डेफिनेटली फाइनेंसिस तो हर चीज के साथ जुड़े होते हैं, तो इसका फाइनेंशियली कुछ हमें इम्पैक्ट बताइए कि इसका क्या फायदा है कि अगर हम एक इंटरनेशनल मीडिया के साथ जुड़ते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। ये सवाल ऐसे कि इंटरनेशनली मीडिया के साथ ऐसे ही है कि आप कैसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो आप गूगल करेंगे तो बहुत ज्यादा साइट्स आ जाएंगी। अगर मेरी हेल्प चाहिए तो मैं कुछ साइट्स बता सकता हूँ कि जिनको पाकिस्तान में, जैसे एशिया न्यूज है उसका पाकिस्तान में सिर्फ मैं अकेला कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ या रिपोर्टर हूँ। ठीक है, यूक्रेन से वो कामरान भाई हैं और एक कराची से भी अयाज गुजार नाम का लड़का है, दोस्त है, वो काम कर रहे हैं। एशिया न्यूज में मैं अकेला हूँ। मिसियो आखन का पाकिस्तान में कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। फीडस इग्नेशिया का भी जो है वो पाकिस्तान में उस तरह से उनका कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है। आप उनको लिखिए, अपने कुछ सैंपल्स भेजिए, बल्कि मेरा ये मशवरा है कि कोई 5-10 स्टोरीज जो हैं वो आप उनको भेजिए कि वो पब्लिश करें, और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो, जाहिर बात है जब आप भेजते हैं वो आपके साथ काम करना शुरू कर देते हैं तो कुछ ना कुछ स्टाइपेंड या जायजिया का लगा देते हैं, जिससे आपको फाइनेंशियली भी फायदा होता है। अब मैं तो एक एनजीओ वर्कर था, इंसानी हुकूक की ऑर्गेनाइजेशंस में मैं 2009 से काम कर रहा हूँ, लेकिन 2018 से बिल्कुल ये जर्नलिज्म का ही काम कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमारे दोस्त जियाउर रहमान साहब, क्योंकि उन्हें एक और मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं एस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको अगर हम मौका दें बात करने का। जी बिल्कुल, थैंक यू। जिया साहब, यही अभी जो बात शफीक कर रहे थे,
मेरे ख्याल में जो मैं उनसे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि मैं गवर्नमेंट की पॉलिसी कर रही थी पॉजिटिव रिपोर्टिंग। पॉजिटिव रिपोर्टिंग सिर्फ यही नहीं है कि सब अच्छा है, ये तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मैं ज़ियाउर रहमान साहब को हम प्लीज जी जी हमें मुझे समय मीटिंग में जाना है, इसलिए मैं जी अपनी बात कह देता हूँ। सर आपसे मुखातिब हूँ। अच्छा सही जी आपसे मुखातिब हूँ कि जब हम बात करते हैं पॉजिटिव रिपोर्टिंग की, तो उसमें हमारा, जिस तरह मैंने कहा कि कंट्रीब्यूशन भी है, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज रेजिलिएंट भी हैं। हम कैसे ये नैरेटिव जो है प्रमोट कर सकते हैं थ्रू मीडिया? एक तो बात ये कि जो मेन लैंग्वेज है, चूंकि हम सब लिखते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश की रीडरशिप बहुत कम है पाकिस्तान में, और जो हमारी माइनॉरिटीज हैं, स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटी, उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, एजुकेशन लेवल है, बहुत लो है, तो ये ज्यादातर उर्दू पढ़ते हैं। तो मैं हाल में एक उर्दू अखबारात या उर्दू ब्लॉगर्स या उर्दू वेबसाइटों के रिपोर्टरों के एक ग्रुप बना के अगर आप उनको ट्रेन करें, उनको सेंसिटाइज करें, उनको इश्यूज से मारिफ करवाएं, उसकी एक नेटवर्किंग करें प्रॉपरली, ताकि वो फिर पॉजिटिव चीजें होती है, सेलिब्रेशन वो भी करें, इश्यूज भी करें, और कल्चर और रहन सहन और फूड और सब कुछ, ये सब कुछ बता सके। दूसरी बात ये कि जो इम्पोर्टेंट बात ये कि जैसे अभी चूंकि लकीली मैं तो जानता हूँ काफी दोस्तों को, हमारे पास ना एक तो एक ऐसे कुछ एक्टिविस्ट हों जो बड़े मीडिया फ्रेंडली हो, जो उनसे रब्ता कर सके, क्योंकि हर बंदा बड़ा, यहाँ मेन पावर बहुत कम है। पहले होते थे 20-20 रिपोर्टर, अब हो गए 5-5 रिपोर्टर, तो उनको बता सके यार ये एक इशू है, तो लोग करते हैं। ये नहीं कि लोग नहीं करते, लेकिन एक नेटवर्किंग हो जो उनको पता हो कि यार ये रिपोर्टर है 8 में से डॉन में या दी न्यूज में या जंग में, जो थोड़े से हमें समझता भी है और थोड़ा सा एक सेंसिटाइज है, तो उनके थ्रू हो सकता है कि नेटवर्किंग की बहुत सा जरूरत है। तीसरी बात ये कि अगेन कि वो तो आप कर नहीं सकते हैं, स्टेट की पॉलिसी जो आपने बताई ना, स्टेट ये जो मीडिया मालिकान है, जैसे आजकल एक पाकिस्तान में ग्रुप बना हुआ है, एक नेशनल कमीशन बना हुआ है, एक लॉबिंग ग्रुप बना हुआ है, 15-20 मुख्तलिफ माइनॉरिटीज नुमाइंदे जो सबसे मिलते हैं, जो गवर्नमेंट से मिलते हैं, मीडिया ऑफिस से मिलते हैं, मुझसे मिले हैं, जो मुख्तलिफ इश्यूज पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 5% कोटा है और इश्तिहारों का मसला है, इन सब पे। तो मैं हर में ये जिस तरह वो जो साफियों से मिल रहे हैं, वो उन्होंने लिस्ट बनाई है कि ये लाइक माइंडेड साफी है हु नोज द माइनॉरिटी इश्यूज। तो मेरे हाल में इस तरह की हर सिटी में, हर शहर में, फैसलाबाद में, सियालकोट में, कराची में, लाहौर में एक इस तरह की कोई लोकल ग्रुप हो मिक्स, और वो उनसे मिले, इंट्रैक्शन रखे प्रॉपरली, उनको बता सके कि यार हमारे, मतलब हमें पता नहीं होता, हमें बताया कि यार इस तरह आने वाला है। अगर आप होती है फॉर एग्जांपल कराची में, आप मुझे बताएं कि यार इस तरह आने वाली है, आप खुद एक साफी बने, आप खुद, आपके अंदर भी एक साफी होता है, जो एक्टिविस्ट होते हैं, कि यार आप अगर ये एंगल कवर करेंगे, मतलब ये चर्च है, इसकी 100 साल पूरे होने वाले, इस चर्च इसलिए बना था, इसने इतने लोग, डाटा मिल जाएगा कि इसने 100 सालों में, 50 सालों में इन्होंने इतने मरीज फारिग किए, ये स्कूल है, इसने इतने बच्चे फारिग किए, स्कूल से ये लोग निकले, या ये कोई पास्टर इसने ये काम किया ना, तो ये चीजें भी होती है काफी। जी थैंक यू सर। मैं जो आपके 3 सजेशन है वो बड़े ही कारआमद है, लेकिन एक मैं और आपके मौजूदगी में ऐड करना चाहूंगी कि अगर आप अंग्रेजी में लिखते हैं, तो जो इस तरह के टॉक शोज हैं जिसमें अंग्रेजी के राइटर्स सेंसिटाइज हैं ऑलरेडी, वो आके अगर बात कर सकें लोगों से उर्दू में, तो ये भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव होगा। असल में जो आज मेरा मकसद था अफ्ताब साहब की, यही था कि चूंकि हम लिखते हैं और मुझे पता है कि जो आपकी इसको फॉलोइंग होगी, जो लोग पढ़ेंगे तो अंदाजा उनको हो, तो मकसद ये था, ये भी उसी का एक हिस्सा है कि वी अंडरस्टैंड। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू। अच्छा, हमारे पास समीर साहब फाइनल वर्ड्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। मैं तो सर आपने जैसे कहा है कि, और आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड कि बहुत कम लोग हैं, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हमारे कम लोग सहाफत की तरफ आते हैं, तो हमें लोगों को इनकरेज करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया के दौर में हर कोई रोज ही कोई ना कोई पोस्ट लगा देता है, तो भी मतलब हमारे अंदर तो छुपा हुआ है कहीं ना कहीं जो बाहर निकल रहा है। किस तरह आप समझते हैं कि यूथ को, जो अनटेम्ड यूथ है, उसको हम ट्रेन करके आप जैसे जो ट्रेन सहाफी हैं उनकी हम सपोर्ट बना सकते हैं? क्या असर किया जा सकता है इस सिलसिले में? ये आपने बड़ा अहम क्वेश्चन जो पूछा है, और इसके लिए मैं अक्सर कभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं यही कहता हूँ कि जैसे ये ऑनलाइन जो लोग काम कर रहे हैं, ये शफीक साहब तो बड़े पेपर से हैं, मतलब उसके अलावा जिन्होंने छोटे छोटे अपने पेजेस न्यूज़ के बनाए हुए हैं,
उन लोगों की हमें तरबियत करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो नेशनल मीडिया उसमें इतनी स्पेस नहीं होती, वो हमारे इश्यूज को देखता तो है। उसके लिए अगर हम ये जो लोग जिनके अंदर सहाफ़ी है, अभी ज़्यादातर ने जो बात की थी, जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए जो लोग काम कर रहे हैं, अगर इनको ट्रेनिंग दी जाए तो उस तरफ आ सकते हैं। दूसरा मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अब फिर वही बात मुझे बार बार आती है कि तब्दीली आ रही है। अब हमारे फैसलाबाद प्रेस क्लब में 9 क्रिश्चियन लोग हैं जो नेशनल मीडिया से वाबस्ता हैं। उनमें 92 में है हमारे कैमरा मैन है, सिटी 41 में 2 कैमरा मैन है, फिर मैं यहाँ जंग ग्रुप में हूँ। इसी तरह हमारे मुल्तान में समरंजन साहिबा थी जंग में। अभी एक और चीज़ मैं जो ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि अभी बात कर रही थी कि कैसे हम इसको मीडिया की तरफ पॉजिटिव ला सकते हैं इसको। इस हवाले से थोड़ा सा हमें अपनी कम्युनिटी को भी चाहिए। मसलन यहाँ पे एक मरदमशुमारी का मसला चल रहा था, उसे नई कवरेज मिल रही थी, तो मेरे से डिस्कस किया कुछ लोगों ने यहाँ के लिए, तो मैंने कहा जी आप ऐसे करें, प्रोटेस्ट कर लें। जैसे प्रोटेस्ट हुआ वो हर अखबार में 2 कॉलम चला, फिर नेशनल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी वो चला। थोड़ा सा हम अगर अपनी इश्यूज को हाईलाइट करना भी समझ आए और उसकी तरफ आ जाएं, तो मेरा ख्याल है ये बड़ी वसी फील्ड है। और हमें लोगों को बताना चाहिए कि जो मीडिया की तरफ आप आएँ, जर्नलिस्टों के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है, जो अच्छे मीडिया ग्रुप हैं, बड़ी अच्छी सैलरी, अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं। तो अगर क्रिश्चियन आए, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ अगर मैं इस वक्त मीडिया में हूँ तो मैं इसी वजह से हूँ कि मैं मिनॉरिटी से हूँ, इसी कम्युनिटी से हूँ, और उसी वजह से मुझे जिस पहले पेपर में मैंने जॉब की थी वहाँ पे आया, फिर अब मैं जंग में हूँ। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर हमारे नौजवान इस तरफ आए तो उनके लिए बड़ा मौका। थैंक यू वेरी मच। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, बाकी पैनलिस्ट की भी अक्सा की। और बस मैं इसको समेटते हुए फिर मैं अक्सा आपकी तरफ आऊंगी कि आप इसको कंक्लूड करते हुए नोट ऑफ थैंक्स भी शेयर करें। बट द थिंग इज मैं जो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी जब मैं खुद भी पाकिस्तान में एक माइनॉरिटी से हूँ, और जो भी हमारे सुनने वाले हैं खा वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से या मेजॉरिटी कम्युनिटी से, मीडिया का एक बड़ा सेंसिटिव रोल है। वो ना सिर्फ चीजों का आकाश है कि ये हो रहा है, बल्कि अगर हमने एक नया नैरेटिव प्रमोट करना है तो उसके लिए भी जो मीडिया है वो इन्फॉर्म कर सकता है, ट्रेन कर सकता है माइंड्स को। तो जब तक हम इस बात की जरूरत को महसूस नहीं करेंगे कि जब तक एक माइनॉरिटी कम्युनिटी किसी भी माशरे में जो एक वल्नरेबल कम्युनिटी है वो जब तक तरक्की नहीं करती, हम एज अ होल जो कम्युनिटी है या पूरी सोसाइटी हम तरक्की नहीं कर सकते। सो वी नीड टू कम आउट ऑफ दैट सेग्रीगेटेड माइंडसेट। और दूसरा जो हमारे क्रिश्चियन जो लोग मीडिया के साथ हैं, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो जरूर परसिक्यूशन के ऊपर करें, लेकिन हम पढ़ पढ़ के परसिक्यूशन के बारे में इंतहाई डिसहार्ट भी हो जाते हैं। तो हमें दूसरा रुख भी दिखाने की जरूरत है कि परसिक्यूशन और सारे नामसाइद हालात के बावजूद पाकिस्तानी रिलीजियस माइनॉरिटी, स्पेशली मैं चूंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हूँ, दे आर रिजिलियंट ग्रुप, और वो फिर भी इन सब के बावजूद वो आगे बढ़ते हैं और वो पॉजिटिव जो कंट्रीब्यूशन है नेशन बिल्डिंग में वो करते हैं। तो हमें ऐसे ऐसे लोग जो आगे आ रहे हैं तालीम के मैदान में, दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए, या ऐसे स्कूल्स हैं या ऐसे अदारे हैं, हमें खुद भी उनको हाईलाइट करने की जरूरत है। तो अक्सर मैं आपकी तरफ आऊंगी, अगर इफ यू वांट टू से कंक्लूडिंग वर्ड्स एनी अक्सर से पहले अगर एस्टर मुझे इजाजत है 1 मिनट बात करने की? श्योर प्लीज। चलो आपकी इजाजत से मैं सिर्फ जो मेरा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के हवाले से और मीडिया के हवाले से पाकिस्तान में अभी भी, और जब मैं पाकिस्तान में था उस वक्त भी, तो एक तो एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं। सिर्फ ये नहीं कि मीडिया जो है वो अकलियतों की खबरें नहीं देता या उनको कवर नहीं करता, अकलियतें औरतों के हवाले से भी उसका रवैया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मजदूरों के हवाले से आप देख लें, जो कमजोर बाकी तबकात हैं उनके हवाले से देख लें। अब वो तो नहीं, मतलब मीडिया से शिकायत तो हो सकती है, लेकिन मेरा जो कंसर्न है वो ज्यादा है कि इंटरनल जो हमारे इश्यूज हैं वो क्या है। हमने कैसे 3 इश्यूज जो मुझे हमेशा नजर आते हैं वो कि हमने कैसे प्रोएक्टिव होना है, हमने कैसे क्रेडिबिलिटी अपनी जो है वो बनानी है, और कैसे नेटवर्किंग करनी है। मुल्तान में जब मैं था तो समीर को पता है कि मेरे सारे जो हैं जानने वाले वो दोस्त थे मीडिया के लोग। हमने उनके साथ अपने अच्छे कनेक्शंस बनाए हुए थे। रऊफ क्लासरा वहाँ था किसी ज़माने में, नदीम शाह
अभी भी द न्यूज में है, जंग में हमारे दोस्त होते थे। तो मुझे आज तक नहीं पता चला कि हमें अपनी कोई खबर जो लगवाने के लिए मुश्किल पेश आई हो। खबरें में तो हमारे वैसे ही दो साथी थे, एक हमारी वो खातून सहाफ़ी दोस्त थी, एक समीर थे। इसके अलावा जब मेरे यहाँ पे कुछ दोस्त थे, वो जब पाकिस्तान गए अपने ब्यूरो चीफ बन के, एक इंडियन अखबार है बहुत बड़ा हिंदू, और उसके अलावा क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर का जो साउथ एशिया का ब्यूरो चीफ था, उन्होंने कुछ स्टोरीज करनी थी। तो उन्हें कुछ क्रेडिबल लोग नहीं मिल रहे थे, और कुछ जो लोग थे वो उनके साथ बात नहीं करना चाह रहे थे, वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, तो फिर मैंने, जाहिर मेरे पीटर जेकब जो है वो दोस्त हैं, तो मैंने फिर उनका कांटेक्ट पीटर जेकब से करवाया। पीटर जेकब ने उनकी मदद की स्टोरीज कवर करने में। तो जब हमें स्पेस मिलती है ना, तो बहुत दफा हम वो भी स्पेस को इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा क्रेडिबिलिटी का इशू, हम बहुत से लोग, आप देखें कि कितनी खबरें, आप कितने व्हाट्सएप ग्रुप के होंगे मेंबर्स, फेसबुक पे कितनी खबरें आती होंगी, लेकिन क्या उनकी कोई क्रेडिबिलिटी है? मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक ही बंदा 20-20 तस्वीरें लगा रहा है, और उसके नीचे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो तस्वीरें किस जो है इवेंट की हैं, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ। ठीक है, और अगर यही कुछ इंफॉर्मेशन हम किसी दूसरा जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट है उसको भेजेंगे, तो वो एक दफा तो हमारा व्हाट्सएप देखेगा, 2 दफा देखेगा, उसके बाद हमें ब्लॉक कर देगा। ठीक है, हमें जो हमारे अंदर की कमजोरियां, उनको भी एड्रेस करने की जरूरत है, और हमें खुद से जो काम हम कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमें बड़ी मदद मिली है। समीर अजमल प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथी शफीक साहब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, और हमारे साथ जो ज़ियाउर रहमान साहब थे, वो जाहिर है कि पाकिस्तान के एक बड़े अखबार, अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं, और उनका जो एक बहुत बड़ा हिस्सा उनके कवरेज का वो माइनॉरिटीज पे होता है। और जो उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स में पिछले 6 महीने में जो बड़ी स्टोरीज की हैं, उनमें 3 बड़ी स्टोरीज जो थी वो पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के बारे में थी, स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस के बारे में। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं और जो हमारी कवरेज कर सकते हैं। हमें उनके साथ जो है उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए। और आज जो हमारे साथी आए हैं, इनकी जो गुफ्तगू है उससे हमें सोचने समझने और एजुकेट होने के लिए काफी मदद मिली है। ओवर टू यू अक्सर। थैंक यू वेरी मच एस्टर। जी बहुत शुक्रिया सर, मैम एस्टर। और जैसे कि अभी हमारे साथियों ने भी बताया है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए, और समीर साहब ने जैसे जिक्र किया है कि वो तैयार हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो सर पहला पार्टिसिपेंट तो मैं हूं, तो आप मुझे अपने टीम में शामिल करें और मुझे सिखाएं कि सहाफत किस मैं तरह मादरत चाहता हूँ, मैं आपसे मादरत चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ट्रेनिंग करने के तैयार हूँ, मैं तो खुद अभी ट्रेनिंग के मराहिल में हूँ। लेकिन मैंने आपको अपना उस्ताद मान लिया है। मैं एक सिर्फ बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब मुल्तान में था, मैं वो बड़ा क्रूशियल टाइम था उस अखबार में, तो मेरा ख्याल है मैं रात के 12 बजे भी आफ्ताब साहब को फ़ोन कर लिया करता था, और अब भी मुझे जब ज़रूरत पड़ती है मैं रहनुमाई हासिल करता हूँ। और मेरी कामयाबी के पीछे एक बड़ा हाथ इनका था कि मैं कोई बात होती थी मिनॉरिटीज़ इशू के हवाले से, मतलब एक दफ़ा ये इशू आ गया था कि आइन में जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन सकता है सदर या नहीं। तो मुझे आज तक याद है, मैंने बहुत बड़ी बात मुझे बताई थी कि प्रैक्टिकली जब वो जस्टिस थे हमारे, क्या नाम है उनका, कर्नेलियस, हाँ जी कार्नेलियस, तो वो कायम मकाम सदर है, हाँ वो कायम मकाम सदर रहे हैं। तो इसलिए हमें उनसे रहनुमाई लेनी चाहिए जिनके पास नॉलेज हो। तो मेरा ख्याल है कि आप आफ्ताब भाई से रहनुमाई लें या एस्टर साहिबा से, मैं भी आपकी तरह। मुझे फैसलाबाद में आप करीब पड़ते हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच साथियों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज हमारा स्पेसिफिकली टॉपिक ही मीडिया से रिलेटेड था, तो आज मैं कुछ कोटेशंस जब पढ़ रही थी तो मुझे एक कोटेशन बहुत अच्छी लगी थी, जो टॉम स्टॉपर्ड साहब हैं जो कि एक स्क्रीन राइटर थे। उन्होंने लिखा था कि मेरा मानना है कि अगर आपका एम दुनिया को तब्दील करना है तो सहाफत सबसे मुफीद हथियार है। तो डेफिनेटली मेरे साथी जो हैं वो इस हथियार से लैस हैं और कम्युनिटी को तब्दील कर रहे हैं, और हमारे बाकी जो नौजवान हैं उनके लिए भी एक मशले राह है कि ये सहाफत भी एक अच्छा शोबा है, इसमें भी आप आ सकते हैं, और खास तौर पे आप अपनी कम्युनिटी का एक अच्छा इमेज जो है वो लोगों के सामने ला सकते हैं। तो तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूं। मैंने बहुत सारे मैसेजेस अभी देखे हैं कि बहुत सारे लोगों ने हमें ऑनलाइन ज्वाइन भी किया और कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपकी राय का।
और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग आंसर कर पाए हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हमेशा शामिल होते हैं, अपनी राय देते हैं। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा और हम लोग माइनॉरिटी के इश्यूज पे और खासतौर पे माइनॉरिटी का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो आप लोगों के सामने लाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सारी टीम का और हमारे जो पैनलिस्ट थे उनका। तो आपसे अभी नेक्स्ट मीटिंग में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच everyone. Thank you.